तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से द 48 लॉ ऑफ पावर बुक के बारे में। उसके 2 पार्ट हम पीछे बनाए हुए हैं जाके, जो आप देख सकते हैं, जिससे आप ताकतवर और चालाक बनेंगे। इस वीडियो में का भी पॉइंट वही है कि आप ताकतवर और चालाक कैसे बने, किसी भी काम को करने जा रहे हैं तो उसके टॉप पे कैसे पहुंचे और चालाक कैसे बने इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करना है। कुछ बात शायद आपको खराब लग सकती है, आपके इथिक्स या मॉरलिटी के विरुद्ध में होगा, जो आपको लगना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं। किताब में जो लिखा हुआ है हम बता रहे हैं, लोग ऐसे ही होंगे। जो आप किसी भी चीज़ को करने जाएंगे तो लोग आपको चूतिए बनेंगे, लेकिन अगर आप ये चीज़ करते हैं, चाहे पीछे जो हम पॉइंट 2 वीडियो बनाए उसको भी आप जाके देख सकते हैं, जिससे आप ताकतवर और चालाक बनेंगे। इसका भी वही पॉइंट है कि आप ताकतवर और चालाक कैसे बने। इसमें भी 11-12 पॉइंट हम उठाएंगे उस बुक से, जो आपको बताएंगे, जो रूल होगा। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ लेते हैं, जो पीछे हम वीडियो बनाए उसको आप अच्छे से समझते तो आपको ताकतवर बनने से, चालाक बनने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी चीज़ में आप कैसे टॉप पे पहुंचेंगे वो भी आपको मालूम चल जाएगा, और लोगों से कैसे बिहेव करना है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है दोबारा तैयार करें। मतलब आप कोई भी चीज़ में फेल हो गए तो आप बैठ नहीं जाइए कि हम करवे नहीं करेंगे, इसमें फेल हो गए। आप दोबारा उठिए और ये स्टार्ट करिए, और दोबारा अपने आप को आप ताकतवर और शक्तिशाली बनाइए। ना कि आप किसी भी चीज़ में फेल हो गए, चाहे कोई काम आपसे हुआ नहीं उसमें खराब कर दिए, चाहे कोई भी रिलेशनशिप में है तो उसमें झगड़ा हो गया, किसी भी चुतियापा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अपने आप को आप दोबारा तैयार करिए उस युद्ध में लड़ने के लिए कि हम इस काम को करेंगे, चाहे इस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, चाहे उससे करेंगे, कुछ भी हो सकता है। आप दोबारा तैयार करें, दोबारा अपने उठे, अपने आप को शक्तिशाली और ताकतवर बनाएं। ना कि किसी भी चीज़ में फेल हो गया, चाहे आप खराब हो गया तो हम कुछ करवे नहीं करेंगे। दोबारा अपने आप को तैयार करें और ताकतवर बनाएं। और दूसरा है हाथ साफ रखें, या अपने आप को हमेशा साफ सुथरा या अच्छे व्यक्ति प्रस्तुत करें लोगों के सामने। ना कि लोगों के सामने आप हमेशा चूतियप्पा का व्यवहार करते रहते हैं, लोगों से अच्छे से पेश नहीं आते रहते हैं। इस लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक, या चूतियप्पा या किसी काम में आप बेहतर नहीं कर सकते। कोई भी अगर बिजनेसमैन होता है या कोई भी एक्टर या नेता होता है, वो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाता है, तभी वो टॉप पे रहता है। और किसी भी चीज़ में और वो फाड़ते जाता है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो कोई नेतागिरी कर रहा है या कोई भी एक्टिंग कर रहा है, वो हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाता है लोगों के सामने कि हम अच्छे हैं, हम आपके लिए बुरे नहीं हैं। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको हमेशा अच्छा दिखाना है, ना कि चूतिया दिखाना है। इसलिए आप हमेशा लोगों के सामने अच्छे से पेश आए। तीसरा पॉइंट है अपना विश्वास बनाएं। लोगों में या लोगों से आप मिलते तो लोगों में हमेशा अपना विश्वास बनाएं। जो भी आप बड़े नेता देखते होंगे, चाहे बड़े बिजनेसमैन देखते हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे एक्टर हो, कोई भी, वो हमेशा लोगों में अपना विश्वास बनाए हुए रखता है। इसलिए कोई भी क्रिकेट मैच खेलने जाता है, कोई भी बड़ा प्लेयर हो, वो उसका लोगों में विश्वास रहता है कि वो अच्छा खेलेगा, चाहे कुछ ऐसा किए हुआ रहता है लोगों के लिए कि वो उसको जाता है अप्रिशिएट करने के लिए, चाहे उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि लोगों में अपना विश्वास बनाना है। चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे एप्पल का आप उदाहरण लेना चाहते हो तो उसका भी ले सकते हैं। लोगों में वो पहले अपना विश्वास बना हुआ है कि मेरा प्रोडक्ट भले ही महंगा रहेगा लेकिन आपके लिए यूजफुल रहेगा, अच्छा प्रोडक्ट हम आपको देंगे। भले ही उसका प्रोडक्ट महंगा रहता है लेकिन अच्छा वैल्यूबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बिकता है और लोगों में उसका विश्वास बना हुआ है, सीधा सा मतलब। इसलिए आप लोगों में जितना विश्वास बनाएंगे तो उतना ही आपके लिए यूजफुल रहेगा, उतने ही आप ताकतवर बनते जाएंगे। चौथा है आत्मविश्वास और बहादुरी। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर बहादुरी होना चाहिए कि हम इस काम को कर सकते हैं। ना कि आप कोई भी काम ले लिए, चाहे कोई भी एग्जाम को करने का सोचे हैं, आप उसमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं, आपके अंदर बहादुरी है ही नहीं कि हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इसमें पास होंगे। नहीं, पहले आपको ये नहीं सोचना है कि हम उसमें फेल हो जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम को फाड़ सकते हैं, इसमें अच्छा करेंगे। अगर पहले ही आप सोचने लगते हैं चुतियापा कि हम इस चीज़ को कर ही नहीं सकते, तब तक आप ताकतवर बनेंगे नहीं। जब आपके अंदर बहादुरी और आत्मविश्वास होगा तो अपने आप ही आप ताकतवर बनते जाएंगे। इसलिए कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस और बिहेवियर के साथ करते रहिए। और 5वां है पूरी योजना बनाएं। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई भी चुतियप्पा काम उसमें कर रहे हैं, तो आपका पूरा प्लानिंग होना चाहिए कि हम इसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या क्या चीज़ करना है और क्या क्या चीज़ नहीं करना है। अंतिम तक का आप प्लानिंग करके रखिए कि अंत तक हमको क्या करना है। एग्ज़ाम के लास्ट डेट तक हमको कौन सा चैप्टर करना है, चाहे कौन सा रिवीजन करना है, चाहे कौन सा सैम्पल पेपर करना है। चाहे कोई भी बिजनेस करे तो उसमें आपको हमेशा तैयार रहना है कि अगला फंडिंग के लिए किसके पास जाना है, चाहे अगला प्रोडक्ट हमको क्या प्रोड्यूस करना है, या लोगों से कैसा फीडबैक आया है उसके हिसाब से हमको प्रस्तुत करना है। इसलिए आपको हमेशा पूरा अंत तक की प्लानिंग बनाना है, पूरा अपने गोल को हमेशा तैयार रखना है कि इसके बाद करना क्या है। पहले अब बैठ के पूरी प्लानिंग बनाइए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अंतिम तक का प्लानिंग बनाइए, ना कि आधा अधूरा प्लान बनाइए।
आधा अधूरा प्लान बनेगा तो सीधा चूतिया बन। जैसे चाणक्य कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक है, वैसे ही आधा अधूरा प्लान भी आपके लिए हानिकारक होगा, कोई यूजफुल नहीं होगा। इसलिए बैठ के पूरी प्लानिंग बनाए पहले। छठा पॉइंट है अपनी उपलब्धियां सरलता से हासिल की है। इसका कहने का मतलब है कि आप कोई भी चीज अचीव किए हैं, चाहे कोई भी चीज में आप बेहतर तरीके से, चाहे कोई भी एग्जाम में आप फाड़े हैं, चाहे कोई भी बिजनेस को किया तो उसमें फाड़े हैं, चाहे कोई भी काम किए हैं, अगर उसमें आप टॉप पे पहुंच गए, चाहे उसमें आप अच्छा किए, तो लोगों में आप हमेशा दिखाइए कि हम इसको काम को एकदम सरल, मेरे लिए तो ईजी था, बाएं हाथ का खेल। जैसे कोई व्यक्ति वो काम को करने जाएगा तो वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड रहेगा और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगा, क्योंकि आप भी उस काम में किए हैं तो आपको भी मालूम है कि आपकी भी फटी होगी, आपको भी कितना मेहनत लगा है उस चीज को करने में, सो आपको मालूम है। इसी भी चीज को अचीव करते तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा, चाहे हार्ड वर्क करना पड़ा, चाहे दिन रात एक करके आप किसी भी चीज को किए, तो आप उसमें आप अगर फाड़ दिए, चाहे अच्छा किए, चाहे बेहतर किए, चाहे कुछ भी किए हैं, तो आप लोगों के सामने हमेशा सरल आप बोलिए कि बाएं हाथ का खेल था, हम तो ऐसे कर लिए। जैसे दूसरा कोई व्यक्ति करने जाएगा तो उसको मालूम चल जाएगा, आपके लिए एक रिस्पेक्ट बनेगा। जैसे वो काम को करने जाएगा तो उसके लिए होगा नहीं और उसकी भी फटेगी तो वो छोड़ देगा। आपको अपने आप ही आप ताकतवर बनते जाएंगे और आपको चालाक बनते जाएंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को किए हैं चाहे फाड़े हैं तो हमेशा आप लोगों में आसानी बोले कि ये तो बाएं हाथ का खेल था, बात खत्म। सातवां पॉइंट है विकल्प को नियंत्रित करें। ये पॉइंट चालाकी का कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, चाहे उससे अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं, तो अपने पत्ते हमेशा छुपा के रखें और उसको धीरे धीरे निकालें। और कोई भी किसी व्यक्ति को अगर आप विकल्प दे रहे हैं 2 काम करने का या 4 काम करने का, तो अपने विकल्प हमेशा नियंत्रित रखें और कम रखें, तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और कोई भी अपना काम करा सकते हैं। उसको बोलने के ऊपर आप 2 या 3 विकल्प दें, लेकिन तीनों विकल्प आप ऐसे सोच समझ के दें जिसमें हमेशा आप ही का फायदा हो। जैसे एग्जाम्पल लेना हो तो आप मान लीजिए आपको 10 पन्ना लिखवाना है, तो पहले आप उसको बोलिए कि 15 पन्ना है, 20 पन्ना है, 30 पन्ना है, ऐसा 2-3 ऑप्शन दीजिए। और जो आपका लास्ट है, जितना आपको जरूरी है वो सबसे लास्ट में बोले। क्यों? जैसे आपको 10 पन्ना का जरूरी है तो पहले बोले 20 पन्ना, 15 पन्ना और 10 पन्ना, तो वो ना करके उतना तक कर देगा। इसलिए आप हमेशा अपने विकल्प नियंत्रित रखें। किसी भी चीज़ को, किसी को भी आप मैनिपुलेट करना चाहते तो अपने पत्ते धीरे धीरे खोलें। एक ही दफ़ा सीधा नहीं बोलते कि हमको 10 पन्ना लिखवाना है, ऐसे नहीं होगा, ऐसे आप चालाक नहीं बन सकते। कल्पना के साथ खेलें। 8वां पॉइंट है, इस सोशल मीडिया के ज़माना में हर कोई व्यक्ति अपने आप को जल्दी से जल्दी पावरफुल बनाना चाहता है, ताकतवर अमीर बनाना चाहता है। जो व्यक्ति बनना चाहता है उसको आप चूहा बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर फाड़ना चाहते हैं, कोई भी चीज़ में आप सक्सेसफुल या सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें आपको मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है। इसलिए कोई भी अगर व्यक्ति जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ को पाने के पीछे बेताब बना हुआ है तो उसको चूतिया आप बना सकते हैं किसी भी तरीके से, कि उसको क्या चीज़ चाहिए उसको लेके आप मैनिपुलेट करिए और उससे कुछ भी आप काम करवा सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि बहुत सारा स्कैम इस पर चलता रहता है इंटरनेट पे, हाल ही में हुआ था। इसलिए कोई व्यक्ति जो जल्दी से जल्दी बहुत सारा चीज़ अचीव करना चाहता है भैया, बहुत सारा चीज़ पाना चाहता है, उसको आप भावनाओं के साथ खेल के अपना काम निकलवा सकते हैं और आप ताकतवर बनेंगे, आप पावरफुल बनेंगे। सीधा सा बात हम वीडियो के शुरू में बता दिए थे, कुछ बात शायद आपको खराब लगी। और 9वां है कमजोरियाँ ढूंढे। अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखिए उसकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करें कि वो क्या चीज़ ऐसा है जो उसके अंदर वीक है, चाहे क्या चीज़ से वो भागता रहता है। आज ज़्यादातर लोगों को कमजोरियां होती है, वो इमोशन होता है, चाहे कोई ऐसा गुप्त आदत होता है जो वो छोड़ना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं पाता, चाहे किसी भी इमोशन या ड्रामा के चक्कर में वो फंसा हुआ रहता है, तो आप उसको टॉर्चर करके, चाहे उसका आप यूज़ करके आप ताकतवर बन सकते हैं और उससे अपना काम निकलवा सकते हैं। सीधा सा बात। इसलिए आप लोगों से बात करते हैं तो हमेशा आप ध्यान रखें कि उसकी क्या बुरी आदत है, चाहे कौन सा भावना ऐसे आप उस पर बात करते हैं तो वो अपने आप को कमज़ोर या वीक समझने लगता है, चाहे कमज़ोर हो जाता है। 10वां पॉइंट है राजा की तरह नज़र आए। अब सुनेंगे कि जो दिखता है वो बिकता है, इसलिए आपको हमेशा अच्छा और राजा की तरह लोगों में दिखना है। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन होता है, चाहे कोई भी नेता होता है, वो अपने आप को हमेशा लार्जर देन लाइफ दिखाता है। हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम है, हम तुमसे मिलेंगे नहीं और तुमसे नहीं करेंगे जो तुम दूसरे व्यक्ति के साथ करते रहते हो। इसलिए आप हमेशा अपने आप को राजा की तरह दिखाएं, अपने आप की कोई वैल्यू करें, क्योंकि आप जैसा लोगों में व्यवहार रखेंगे, चाहे लोगों में आप जैसा नजर आएंगे, लोग वैसा ही आपको ट्रीट करेंगे, उसी नज़रिए से आपको देखेंगे। इसलिए आप हमेशा अपने आप को राजा की तरह रखें और राजा की तरह नजर आए और राजा की तरह कामों करें। 11वां पॉइंट है समय की कला को सीखें। इसका सीधा सा मतलब है बुक में कि आप
कौन सा काम किस समय कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अपना टाइम को एक प्रबंध या आपका एक रूटीन या गोल होना चाहिए, जो पीछे पॉइंट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो गोल है तो उस हिसाब से आप अपने आप काम को करते रहिए। अपने समय का सही से यूज करिए, ना कि किसी भी चूतिए के चक्कर में अपना समय को बर्बाद करते रहिए। इससे भी ज़्यादा जरूरी है कि सही समय पर सही काम करना। आपके लिए जो सही काम है उसको सबसे पहले करना चाहिए और उसके बाद कोई भी चुतिया कर सकते हैं। इसलिए समय का सही से उपयोग करें। अब 12वां पॉइंट है नज़रअंदाज। मतलब कोई चीज़ आपसे नहीं हुआ है तो उसको आप छोड़ें, चाहे वो कोई भी एग्जाम में पास करना, चाहे कोई बिजनेस को या किसी को आप चेस कर रहे थे वो नहीं मिला, आपको कोई चीज़ नहीं मिला तो तिरस्कार करें, क्योंकि कोई भी चीज़ को कभी कभी नहीं मिलना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी कला होगी कि किसको नज़रअंदाज करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके अंदर नज़रअंदाज करने के लिए क्षमता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। और कोई चीज़ आपको मिला है तो उस पर आप हमेशा रोते नहीं रहे कि ये चीज़ हमको नहीं मिला तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नया करो, सीधा सा बात है। और जो तुम्हारा काम है, चाहे कोई भी चीज़ में फेल हो गए तो फिर से जो एक पहला पॉइंट जो इसमें हम डिस्कस किए थे, दोबारा अपने आप को तैयार करो किसी भी चीज़ को करने के लिए। इस बुक का 2 पार्ट हम पीछे बना चुके हैं जो आप जाके देख सकते हैं। इसका 1 पार्ट और आएगा फ्यूचर में कभी भी। तो वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो चाहे खराब लगा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट ओपन रहता है हमेशा।